तो ये है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं वन बाय वन इनको ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P -68 फ्रॉम द ओरिजिन इज। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है P -68 इसके कोऑर्डिनेट से, और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करोगे। पॉइंट आपको दिया हुआ है P -68 इसके कोऑर्डिनेट, तो -6 का मतलब ये आप -6 यहाँ पर आएंगे, इधर चले तो ये आ गया -6 और 8 कहाँ चलना है, ऊपर आपको चलना है भाई। ऊपर का मतलब यहाँ कहीं होना चाहिए, वो ये हो गया 8 कहाँ है, ये 8 है। तो ये पॉइंट आपका आ गया P जिसके कोऑर्डिनेट है -6 8। ठीक है भाई, थोड़ा सा इसको हम करेंगे, थिकनेस इसकी बढ़ानी पड़ेगी भाई, ऐसा करना पड़ेगा। -6 8 आपका ये पॉइंट हो गया। अब इसकी डिस्टेंस आपको ओरिजिन से बतानी है, कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बतानी है। तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है भाई, यहाँ से डिस्टेंस ये आपको बतानी है। तो ये डिस्टेंस आप कैसे बताओगे भाई, देखो दो तरीके इसके करने के हैं। एक तरीका तो ये कि ये जो ओरिजिन है आपको पता है अच्छी तरह से, पॉइंट O हो गया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। तो दो पॉइंट्स आपके OP हो गए, एक O हो गया एक P हो गया। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपका आ जाएगा आंसर। पहला तरीका तो हो गया ये। तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस अगर मैं निकालूं इसके, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या भाई, -6 और -0, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस 8 -0 का स्क्वायर का मतलब 8 स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा आपका 64 और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 का मतलब आपको पता है 10 हो गया, तो 10 होना चाहिए इसका आंसर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट -6 है तो इसका मतलब इधर आपकी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये आपकी 6, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 6 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भाई, ये डिस्टेंस है आपकी 8। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो आपका OP आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये भी, और इसमें आपको निकालना है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P -34 फ्रॉम x एक्सिस। ये थोड़ा सा चेंज है इस बार। पॉइंट P आपको दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, आपको निकालनी है। नोट करके रखो भैया, अगर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है तो इसका मतलब आपको वो होता है y कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस वो होता है y कोऑर्डिनेट। जो भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट कितना है भाई पॉइंट का, 4 है, तो इसका मतलब ये हो गया y एक्सिस से जो x एक्सिस से डिस्टेंस हो गया 4 हो गया। ठीक है, ऐसा देखो आप, जैसे कोई भी पॉइंट है यहाँ पे P -34 कहाँ आ जाएगा, -3 इधर चले 4 ऊपर चले, तो यहाँ कहीं आ जाएगा पॉइंट P -34, ये आपका पॉइंट है। और आपको x एक्सिस से निकालनी है, x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी यही तो होगी भाई, ये डिस्टेंस होगी -34, -3 यहाँ आ जाएगा, तो ये -34 हो गया। x एक्सिस डिस्टेंस होगी ये, तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है जो कि 4 है। तो x एक्सिस डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, वैसे भी 4 आ रही है। ठीक है, और अगर y एक्सिस से डिस्टेंस इसकी कोई पूछता, वो हो सकता है y एक्सिस से पूछ सकता है, तो ये होती है आपकी x कोऑर्डिनेट, यानी कि ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम -1 0 एंड 5 0। इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीकों से कर सकते हो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इस तरह से दिया हुआ, तो आपको x एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट बताना है
जो इक्विडिस्टेंट हो -1 0 से और 5 0 से इक्विडिस्टेंट हो। 5 0 कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा भाई, 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। ये 5 0 कहीं आएगा, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है। ये हो गया बी पॉइंट। और एक पॉइंट है आपका -1 0, -1 0 कितना हो जाएगा, ये -1 0 हो गया। ये पॉइंट आपका ए हो गया। अब वो कह रहा है कि ऐसा पॉइंट आपको बताना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंस हो और वो एक्स एक्सिस पर ही है। एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू 0, इसका मतलब यही कहीं होगा, बीच में होगा। बीच में सपोज यहाँ कहीं हमने कंसिडर कर लिया वो, और उसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 होगी। और दूसरा वो पॉइंट भी इन दोनों के बीच में होगा क्योंकि दोनों के इक्विडिस्टेंट है वो। ठीक है भैया, -1 0 ये पॉइंट आपका है, A0 ये पॉइंट ये है। तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, ठीक है, यहाँ कहीं ये पॉइंट है यहाँ, अगर ये दोनों, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा इसका x0 मिड पॉइंट। इसके भी कोऑर्डिनेट आपको पता है और इसके भी कोऑर्डिनेट पता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि -1 प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 2 मीन्स 2। और y की वैल्यू कितनी आएगी भैया 0, क्योंकि यही है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा अपना, ये जो पॉइंट P है x0, ये हो जाएगा आपका 2 0 हो जाएगा। पहली चीज तो पहला तरीका, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला आप लगाओगे तो भी आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है इसका कि आप ये डिस्टेंस एपी डिस्टेंस निकाल लो, आपको दोनों को कोऑर्डिनेट, इसके एक्स वाई मान लिए हमने, तो ये एपी डिस्टेंस और पीबी डिस्टेंस निकाल दो, दोनों को इक्वल रख दो तो भी आ जाएगा। सपोज ये एक्स 0 होते, देखो कैसे कर सकते, एपी निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया, x+1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर का मतलब 0 ही हो जाएगा, उसका अंडर रूट आप ले लोगे, ऐसे ही इज इक्वल टू पीबी कितनी हो जाएगी, पीबी का मतलब 5 - 2 का होल स्क्वायर, सॉरी पीबी, इसके तो एक्स वाई मान रखे हैं हमने कोऑर्डिनेट, तो x - 5 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, वो 0 ही रहेगा, छोड़ दो उसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर लेके आ गए तो 12x हो जाएगा, 2x प्लस 10x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ये 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ गई, तो 2 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हो इसको, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है भाई, एक कोई पॉइंट दिया हुआ है आपको P, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और दो पॉइंट से आपके वो इक्विडिस्टेंस है, कहीं भी मान लो, ये हो गया आपका, ये पॉइंट सपोज ए है जो कि 7 1 है, और एक यही पॉइंट है दूसरी तरफ, ये हो गया आपका पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 3 5। ये पॉइंट पी इन दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करो, ये डिस्टेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल दो, दोनों को इक्वलाइज कर दो, तो आपका एक्स वाई में एक रिलेशन निकल आ जाएगा। कंडीशन वही आपको निकालनी है। तो पी ए डिस्टेंस सबसे पहले निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लगा दिया। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। पीबी कौन सा है भैया, ये है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई। ठीक है, अब दोनों का इसका भी अंडर रूट है, दोनों तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा, आप और उसको खोल भी दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इन दोनों को खोल लिया, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y, ये हो गया भाई। तो एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, आपके बचेंगे इधर एक्स। कितने एक्स बच रहे हैं भैया? 14x। ये वाले एक्स को इधर लेके आ जाओ तो ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 8x बचे यहाँ पर। एक्स का काम खत्म। अब 2y माइनस के हैं और इधर 10y प्लस के हैं तो ये इधर आ जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे तो प्लस कर दो भैया, 8y हो गया, ये आ गया। अब y और x का काम खत्म। अब देखो जो नंबर है उनको देख लो, 49 और 1 50 हो गए, तो 50 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा भाई। और अब इधर देख लो क्या है, 9 प्लस है और 25 प्लस है तो ये हो जाएंगे आपके 34 प्लस हो गया भाई, 34 प्लस हो गया। तो अब माइनस के कितने बचेंगे इधर? ये हो जाएगा आपका 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ से 4 में से तो 16 बच गए और ये हो गया माइनस। अब देखो, अब माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम तो ये आ जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 16 आ गया, इज इक्वल टू 16। और अब क्या करोगे आप, ये 8x है ये माइनस आ जाएगा, ये आएगा माइनस, 8x प्लस हो जाए तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो गया। तो 8 यहाँ से आप कॉमन ले लोगे, बाहर ले लो 8 तो ये बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। इससे इसको कैंसिल कर दो, नीचे चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, इससे इसको काट लो 2 आ गया। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही आपको कंडीशन निकालनी थी, x और y में रिलेशन निकालना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, ये आपकी कंडीशन होगी। तो क्वेश्चन हो गया भाई, आपको सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें लगाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है इस तरह का। ये क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी विद वर्टिसेस A0 O00 एंड BOB। इस तरह के आपको कोऑर्डिनेट अगर कभी भी दिए हो तो आप फिगर जरूर बनाओगे, फिगर जरूर बनाए अगर इस तरह कोऑर्डिनेट को दिए हो तो। जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो आप जरूर आपको फिगर ही बनानी है। तो देखो क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको पॉइंट ए लेना, A0 का मतलब हो गया भाई आपका इधर कहीं आ गया, यहाँ पे A0 यहाँ कहीं होगा, ये ए है तो ये आ जाएगा आपका A0 और पॉइंट है ए कोऑर्डिनेट हो गया आपके इसके ए और 0। ठीक है भाई, और ये डिस्टेंस कितनी होगी फिर आपकी? ए हो जाएगी जब A0 है तो ये। दूसरा पॉइंट है आपका 0 0 ओ है, ओ आपका ये है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं भाई आपको पता है, 0 0 होते हैं, तो 0 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है आपका बी, जिसके 0 B है, 0 B का मतलब है आपको वाई एक्सिस पर चलना है, एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 और वाई एक्सिस पे कितना चलना है आपको? बी चलना है, तो ये आपका बी हो गया। सपोज यहाँ कहीं है पॉइंट बी पॉइंट है और 0 B, ये आपका बी पॉइंट है। अब आपका जो ट्राइंगल फॉर्मेशन हुआ है वो ट्राइंगल हो गया आपका, ये हो गया भाई ए ओ बी हो गया, ए ओ बी। इस ट्राइंगल का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये जो एरिया आपको निकालना है, ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और इसका बेस आपको पता है ए है, और हाइट कितनी है इसकी? बी, ये डिस्टेंस होगी बी। तो आपको अगर हाइट और एरिया अगर किसी भी ट्राइंगल का पता है तो आप उसका एरिया आराम से निकाल, दुनिया के किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको बेस और हाइट पता चल गई तो आप एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया जो होता है ट्राइंगल का, सपोज डेल्टा इज इक्वल टू वो होता है आपका 1/2, ये फॉर्मूला है, इंटू बेस और इंटू हाइट होती है। सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है, कुछ नहीं करना। बेस कितना है भाई आप इसका? ए। हाइट कितनी हो गई भाई इसकी? बी, ये हो गया, तो हाफ ए बी आ गया, ये हो गया। तो ये आंसर आपका इसका सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ध्यान ये रखना है कहीं भी पॉइंट्स अगर आपको एक्स एक्सिस, जैसे A0 हो गया एक्स एक्सिस पे है, ये ओरिजिन हो गया, और ये वाई एक्सिस पर पॉइंट्स अगर हैं तो आप फिगर जरूर बनाएं, आपका क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएगा, तुरंत सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, इफ द पॉइंट्स A1 2 0 0 एंड AB आर कोलिनियर,
ये कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब आप समझते हो एक ही लाइन में है, देन तो एक कंडीशन आपकी निकल के आएगी। इसी तरह का क्वेश्चन है तो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें भी आप फिगर ड्रॉ करोगे, फिगर ड्रॉ करते हैं भाई। ये हो गया भाई आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपका पॉइंट एक 0 0 है, वो ये हो गया 0 0। एक पॉइंट हो गया आपका ए बी, ए बी कहाँ इधर कहीं पड़ेगा, सपोज ये ए बी हो गया भाई पॉइंट आपका। दूसरा पॉइंट है आपका 1 2, 1 2 भी इधर ही कहीं पड़ जाएगा। 1 2 एक पॉइंट और है, सपोज यहाँ है 1 2, कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है, अगर वो सपोज यहाँ 1 1 2 यहाँ मान लिया, ये 1 2 कोलिनियर होने के लिए क्या जरूरी है भाई, देखो भाई अब ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आ गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। जितना खतरनाक है उतना इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। इसमें आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और 3 पॉइंट्स को बोल रहा है कि अगर ये कोलिनियर हैं, इफ द पॉइंट्स A12 O00 एंड CAB आर कोलिनियर, मीन्स एक ही लाइन में अगर वो हैं, एक ही लाइन के ऊपर हैं, देन तो आपको इनमें से आपको एक आंसर देना कि कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है भाई आपको, सबसे पहले एक 3 पॉइंट ही बना के देख लो। एक सबसे पहले पॉइंट थोड़ा लंबा रहेगा क्वेश्चन। एक पॉइंट ये हो गया ए, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके 1 2। एक पॉइंट दूसरा यहाँ पे है भाई, ये पॉइंट आपका 0 0 ओ हो गया और 0 0 हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका ओ। और तीसरा पॉइंट आपका इधर कहीं है, ये हो गया आपका सी, और इसके कोऑर्डिनेट है ए और बी, ए बी। तो आपको बताना कि अगर ये कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब दिस, आप इसको थोड़ा सा ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को, ये हो गया। अगर ये कोलिनियर है तो कंडीशन आपको निकालनी, अगर ये कोलिनियर सचमुच में है तो सीधी सीधी सी बात है, कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो लाइन ए ओ, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, प्लस दिस डिस्टेंस प्लस ओ सी विल बी इक्वल टू ए सी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ए से सी तक की, उसके बराबर होगी कि नहीं होगी, आप ये बताओ भाई। मीन्स ये लाइन ए ओ डिस्टेंस प्लस ओ सी डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए सी डिस्टेंस, इसी के तो इक्वल होगी, ठीक है। एक तरीका तो यह है इसका करने का। दूसरा तरीका यह है कि आप इन 3 पॉइंट से जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा उसका एरिया 0 दिखा दो, तो भी कंडीशन आपकी वही आ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे नहीं तो इसलिए एरिया 0 होगा, ठीक है। जब भी 3 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 3 पॉइंट से बन रहा है वो 0 होगा, या ये कंडीशन। आपको वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो आपको ये कंडीशन दिखा दो। ये कंडीशन केवल तभी एंड तभी होगी जब वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं होगी। कोई सी दो साइड का जो सम रहेगा, अगर कोई ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है तो तीसरी साइड से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल ये कंडीशन दिखानी है, एओ प्लस ओ सी इज इक्वल टू ए सी। एओ डिस्टेंस सबसे पहले हम निकालते हैं, ठीक है भाई। एओ कितना हो जाएगा भाई, एओ इज इक्वल टू ए ओ, डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 आ गया भाई। ये एओ डिस्टेंस आ गई। अब मैं निकाल लेता हूँ आपका ओसी डिस्टेंस, इधर निकालता हूँ ओसी डिस्टेंस, और निकाल लेता हूँ ओसी कितना होगा भाई, A - 0 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, B - 0 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल लगाया या ओसी आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना है भाई ए सी डिस्टेंस निकालनी है, तो ए सी निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल, A - 1 का होल स्क्वायर और प्लस B - 2 का होल स्क्वायर, तो B - 2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे इनको रख देंगे, इस कंडीशन में रख दो, इनको पता है कंडीशन। तो ए कितना हो गया √5, प्लस ओ सी कितना आया था भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए सी। ए सी कितना है अपना, ये आया भाई
अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट है, और ये हो गया a-1 का होल स्क्वायर प्लस b-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें अंडर अंडर रूट दिखाई दे रहे हैं, तो कोई हम क्या करेंगे, उसका तरीका ये कि दोनों तरफ का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर इसका कर दो और पूरे का स्क्वायर इसका कर दो। a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, और ये क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट भी पूरे का है, स्क्वायर भी, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से सबसे पहले इसको खोलेंगे। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है भाई, थोड़ा ध्यान से करना है। तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया भाई, और प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 5 और मल्टीप्लाई बाई रूट में कितना रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ये आ गया, इज इक्वल टू, इसका आपने स्क्वायर किया तो ये हट जाएगा। तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, और प्लस ऐसे इसको खोल दोगे भाई, ये आ जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हल्का होने वाला है यहाँ पे क्वेश्चन, a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो गए। ठीक है भैया, और 5 इधर है आपका, और इधर 1 और प्लस 4 इधर भी 5 है, दोनों प्लस के रहेंगे तो दोनों ये भी कट जाएंगे, तो ये सारे, ये भी इनका भी काम तमाम कर दो। ठीक है, अब आपका बचा 2 रूट 5 और अंडर रूट में ही रहेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना बचा भाई, -2a और -4b, इसमें से भी आप -2 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस 2b बचा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, तो अब आपका जो बचा है वो रहेगा, नेक्स्ट पेज में मैं करता हूँ इसको, अंडर रूट 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहेगा आपका अंडर रूट 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बचा था भाई, इज इक्वल टू, और इधर कितना बचा था आपका, इधर बचा था a प्लस 2b माइनस का, ठीक है, माइनस का a प्लस 2b, यही बचा था ना भाई, लेकिन अंडर रूट अभी भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार स्क्वायरिंग अगेन, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका आपका रूट हट जाएगा, तो ये आपका बचेगा 5 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का साइन इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का 2 हो गया। तो अब इसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर से फिर आपको वही फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर से आपको खोलना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 4ab आ जाएगा, इसको आप खोल दो, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4ab, ये आ गया भाई। अब a स्क्वायर को इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा तो बचेंगे आपके 4a स्क्वायर, 5b स्क्वायर है, 4b स्क्वायर करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपके प्लस का बचेगा केवल b स्क्वायर। ठीक है भैया, ये 4ab है, इसको इधर लेके आ जाओगे तो माइनस का 4ab हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू 0 बचा। अब क्या करें भाई, आप ध्यान से देखो, इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2a और माइनस 2a माइनस b, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या भाई, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 4ab आ जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे बोलते हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो देखो वही आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर 2a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 भी होगा,
ठीक है, बी को उधर लेके चले जाओ, तो ये आपका आ जाएगा 2a इज इक्वल टू बी। तो 2a इज इक्वल टू बी आपका यही कंडीशन आपको निकालनी थी, ए और बी में रिलेशन आपको निकालना था, आपका आंसर रहेगा सी। हो गया भाई क्वेश्चन? बिल्कुल हो गया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था इसलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ ए और बी। ए और बी कोई आपके कोऑर्डिनेट है, इसमें फिगर की जरूरत भी नहीं है आपको केवल फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है भैया, तो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से भाई, कोई जरूरत है नहीं इसकी, फिगर की जरूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं और आपको एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट रहेगा, तो आपको उसी तरह से कंसीडर करना है। अगर आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, तो आप एक्स और जीरो उसको कंसीडर करोगे, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। सिंपल एक फिगर में बना लेता हूँ। सपोज ये मैंने एक फिगर बना ली, ये पॉइंट ए हो गया और इसके कोऑर्डिनेट 2 - 3 आपको दिए हुए हैं, इधर बी पॉइंट है, इसका आपका 5 6 है, और आपको एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है और पी पॉइंट सपोज वो है, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। और तो एक्स और जीरो होंगे भैया, वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो पहले से जीरो मान कंसिडर कर ही लूंगा, ये है। अब आपको रेशियो, वाट रेशियो का मतलब है आपका एम एन, ये हो गया भाई। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगाओ भैया। एक्स की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, एक्स की वैल्यू आपको पता है, देखो एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये होता है। वाई की वैल्यू, हालांकि मुझे वाई की वैल्यू सही में निकाल दूंगा, इसकी जरूरत नहीं, लेकिन बता रहा हूँ फॉर्मूला लर्न आपको रिवाइज कराने के लिए। अब वाई की वैल्यू क्या होती है भैया, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन हो जाएगा, बस हो गया काम। अब इसमें आपको y की वैल्यू कितनी है भाई, जीरो है, तो जीरो रख दोगे यहाँ पर, और एम वाई टू, एम एम ही रहने दो। y2 की वैल्यू कितनी है भैया, x1 y1 x2 y2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अगर ये x1 y1 है तो m इधर लिया जाएगा, ये m है, ये m है। ठीक है भाई, तो m इंटू y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, -6, नहीं m2 की वैल्यू आपकी 6 है, माइनस नहीं, 5 6, देखने में सही लग रहा है, ये 6 है, तो 6 हो गया, और प्लस n की वैल्यू कितनी है भाई, n n ही है। y1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 रख दोगे, अब नीचे m प्लस एन करोगे तो m प्लस एन ही रखो इसको। ठीक है, अब इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6m और -3n, बस इसी से निकल जाएगा आपका, बी आ जाएगा। इसका मतलब आ गया आपका 6m इज इक्वल टू 3n। तो आप ऐसा कर सकते हो, m अपॉन n अगर आपको निकालना है, ये इधर नीचे चला जाएगा और ये उधर चला जाएगा, आपका 3/6 आ जाएगा। मीन्स आपने केवल 1:2, तो m इज टू n कितना आ जाएगा भाई आपका, 1:2 आ जाएगा, तो 1:2 आपका सी आंसर है इसमें। तो आपने क्या किया, इसमें केवल आपने जीरो वाली जो y वैल्यू थे उसमें केवल वैल्यू जीरो रख दी, और इसी से आपका आंसर निकल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी से रेशियो निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपको कंसीडर ये करना, जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट दे रहा है, एक्स एक्सिस बोल रहा कि एक्स एक्सिस किस उसमें रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, और एक्स एक्सिस के अगर ऊपर पॉइंट है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हमेशा एक्स और जीरो कंसीडर करेंगे। अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट होता तो हम जीरो और वाई कंसीडर करते, क्योंकि वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होती। तो सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एग्जाम में आपको वाई एक्सिस पे भी दे सकता है पॉइंट को, कि वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप वहां पे पॉइंट को कंसीडर करोगे जीरो और वाई, एक्स की वैल्यू जीरो पहले से कंसीडर कर दोगे, कोऑर्डिनेट जो आप कंसीडर करोगे। एक क्वेश्चन भाई आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है द पॉइंट्स P06 Q-53 R31 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच इज, एक आपको ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, और आपको बताना है ट्रायंगल किस टाइप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल है, या आइसोसेलेस राइट एंगल का मतलब आइसोसेलेस भी और राइट एंगल भी है,
ये आपको बताना है भाई, ठीक है। तो मुझे वर्टिस दिए, मुझे भी पता नहीं कि कौन सा ट्रायंगल है, तो मैं एक इस तरह की फिगर बना लेता हूँ। ये फिगर होगी, और P हो गया 0,6, ये P पॉइंट है आपका, ये Q पॉइंट है -5,3, -5,3, और ये R हो गया आपका भाई 3,1। अब आपको बताना, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिस्टेंस निकाल दो, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल दो, ये निकाल लो, तीनों डिस्टेंस निकाल दो। उसके बाद हमको पता चलेगा कि किस तरह का ट्रायंगल। तो सबसे पहले कि पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे भाई। पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस -5 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का मतलब 3 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो 25 और प्लस 9, अंडर रूट ही हो जाएगा आपका √34। तो पी क्यू डिस्टेंस आपकी आ गई √34। इसके बाद आपको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकाल दो भाई। क्यू आर इज इक्वल टू 3 माइनस -5 का स्क्वायर का मतलब हो गया आपका 8 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का मतलब 2 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा 64 + 4 का अंडर रूट, मीन्स अंडर रूट 68 आपका ये आ गया भाई डिस्टेंस क्यू आर। तीसरी डिस्टेंस है आपकी पी आर। 3 - 0 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 1, 1 - 6 का मतलब -5 का होल स्क्वायर का मतलब 25। तो 9 और 25 कितना हो जाएंगे भाई 34, इसका रूट भी है, तो √34 आपका आ गया भाई, ठीक है। ये √34 हो गया, ये आपकी 3 साइड्स हो गई। आपका डिस्टेंस का आपने फॉर्मूला लगाया और तीनों की साइड आपने निकाल दी। अब आप देख रहे हो दो साइड आपकी √34 और √34 ये तो इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही। अब आपको ये और देख लेना कहीं आइसोसेलेस राइट एंगल तो नहीं है, उसके लिए क्या आपको पाइथागोरस लगानी होगी। और पाइथागोरस में क्या होता है, जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि बड़ी वाली साइड कौन है, तो क्यू आर का स्क्वायर आप निकालो कितना है, जो कि 68 है, और पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 34 हो जाएगा, और पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हो कि सिंस 68 इज इक्वल टू 34 + 34 मीन्स क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर और प्लस पी आर स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी है ये, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर है और आइसोसेलेस भी, इसका मतलब आपको ऑप्शन डी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपको डिस्टेंस आपको निकालनी है और कुछ नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आपका, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज एट 2, 0, एक पॉइंट दिया हुआ है और एक सर्कल का पॉइंट 2, 0 के ऊपर है। सेंटर आपका यहाँ है। इफ द वन एंड ऑफ डायमीटर इज एट 6, 0, इसमें आपको फिगर बनानी पड़ेगी। अगर एक एंड आपका डायमीटर का वो 6, 0 पे आ जा रहा है, देन द अदर एंड इज एट, वो कहाँ होगा ये आपको निकालना है। और आपको बताना कि 0, 0 यानी कि ओरिजिन पे तो नहीं है, या एक्स एक्सिस पे किस जगह है, ये आपको बताना है, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का, ठीक है। तो इसकी फिगर आपको किस तरह से बनानी है, देखो ध्यान से देखना है। इस तरह से फिगर बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि बोल रहा है आपका 2, 0 पे सेंटर, तो 2, 0 पे मैंने सेंटर इसका रख लिया, हो गया 2, 0 पे सेंटर। और वन एंड ऑफ डायमीटर कहां पे है भैया, एक्स एक्सिस पे, कहां बोल रहा है 6, 0, 6, 0 का मतलब 2 अगर यहाँ है तो 3, 4, 5, 6, एक यहाँ हो गया भैया डायमीटर का एक एंड, और ये सेंटर था, ठीक है। तो इसका मतलब ये देख लो अभी, यहाँ 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 4 इसकी क्या होगी, रेडियस हो गई। तो 4 ही आप इधर चलोगे, 1, 2, 3 और 4 जो कि -2 पे आ जा रहा है भैया। दूसरा एंड कहां पे आ जा रहा है, -2, 0 पे आ जा रहा है, यहां पे आ जा रहा है, इस पॉइंट पे आ जा रहा है -2, 0। क्यों आ जा रहा है भाई, अब फिर देख लो, एक बार फिर सुन लो, ये पॉइंट हो गया इसका, सेंटर यहां पे है
और डायमीटर का एक एंड आपका 60 पे है। 60 कहाँ पे है आपका, दो तो यहीं पे है, 3 4 5 और 6। 60 पॉइंट कौन सा है, ये वाला 60 पॉइंट है, यहाँ पे 60 पॉइंट है। तो दूसरा एंड कहाँ पे होगा भाई, दूसरा एंड कहाँ होगा, ये इसकी रेडियस हो गई 1 2 3 4, इसका मतलब रेडियस कितनी होगी, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो 4 हो गई। तो 4 ही आप इधर चलोगे, 1 2 3 और 4, तो -2 पे आ गया। तो इसका मतलब दूसरा एंड यहाँ पे होगा -2, और y की वैल्यू कितनी होगी 0, तो -2 0 पे उसका दूसरा एंड होगा। फिगर आप बनानी है, और फिगर बनाने के बाद आपको ये पॉइंट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एक और। फाइंड द एरिया ऑफ a triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0 -1 2 1 and 0 3।